हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी पास हो सर, वीडियो क्लियर आ रहे हैं? एक बार हम सब करके बता दो बेटा, जल्दी बताओ। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। सेवन में क्या है? 10 two angles be supplementary, both of them are। तो हमें चेक करना है सप्लीमेंट्री होंगे या नहीं। ठीक है, सप्लीमेंट्री चेक करने के लिए देखो, पहला if both angles are acute, then sum या फिर let A equal to FT 60 डिग्री ले लो और B इक्वल टू कितना ले लो बेटे 89 डिग्री। बेटा आप सभी को पता होना चाहिए जो एक्यूट एंगल होता है उसकी वैल्यू 90 से कम होती है, समझ गए? तो आप बड़े बड़े एक्यूट एंगल लेके देख लो कितना आएगा, 89 आ सकते हैं मैक्सिमम, समझ गए? तो 89 को 89 से ऐड करो, तो 89 प्लस 89 तो दोनों को ऐड करो 178 हुआ बेटे। 178 is less than 180, therefore these angles cannot be supplemented। इसका मतलब ये हुआ अगर हम दोनों एंगल एक्यूट ले लेंगे तो वो कभी भी सप्लीमेंट्री नहीं हो सकते, क्योंकि उनका सम हमेशा 180 से कम आएगा। और हम जानते हैं सप्लीमेंट्री एंगल कब होते हैं, जब उनका सम कितना आए 180 डिग्री के इक्वल आए। ज्यादा भी नहीं जाना चाहिए और कम भी नहीं रहना चाहिए, समझ गए? तो सप्लीमेंट्री एंगल नहीं हो पाएंगे बिकॉज इन दोनों का सम 180 डिग्री से क्या आएगा, कम आएगा। तो मैंने लिख दिया है if both angles are acute then उनकी वैल्यू हो सकती है मैक्सिमम 89, दूसरा भी 89 ले लो, फिर इससे कम ले लो, लेकिन मैक्सिमम ले सकते हो आप, इससे ज्यादा नहीं ले सकते। तो मैक्सिमम लेके देख लेते हैं, इनका सम कितना आता है 178 डिग्री आता है, जो किससे 180 से लेस देन है, तो लेस देन है, इसलिए these angles cannot be supplementary। जिन बच्चों को समझ में आया थम्स अप कर दो जल्दी से। वेरी गुड, शाबाश बच्चे। बेटा सभी बच्चे अपना वीडियो विजिबल रखो ताकि मुझे समझने में प्रॉब्लम ना आए किसका क्या रिएक्शन है। जल्दी करो बेटा। वेरी गुड। ये हमारा हो चुका है क्वेश्चन नंबर 7। ऑब्टूज होंगे दोनों, ऑब्टूज, तो इसमें भी नहीं हो पाएगा। इफ बोथ एंगल्स आर ऑब्टूज देन लेट पहला एंगल ए मान लो मिनिमम 91 तो होना ही चाहिए ऑब्टूज की वैल्यू, क्योंकि ऑब्टूज क्या होता है 90 से ज्यादा और 180 से कम। तो 90 से ज्यादा यानी कि 91 ही लेके देख लो आप, दूसरा भी यही ले लो, आप कुछ भी ले सकते हो लेकिन 90 से ज्यादा लेना है आपको। तो इनका सम करो यानी कि a प्लस b करो, तो 91 प्लस 91 ये टोटल आता है 182। अब ये भी 180 से ज्यादा है, इज ग्रेटर देन 180, therefore these angles also cannot be supplemented।
तो दोनों अगर ऑब्ट्यूज होंगे तो भी सप्लीमेंट्री नहीं हो सकते। बात समझ में आई कि नहीं? थम्स अप करके बताओ। वे ऑब्ट्यूज होंगे ना तो वैल्यू 180 से ज्यादा चली जाएगी, अगर दोनों ही एक्यूट होंगे तो वैल्यू 180 से कम आ जाएगी। कहने का मतलब है दोनों कंडीशन में सप्लीमेंट्री नहीं होंगे। तो फिर कब होंगे? जब दोनों ही 90 डिग्री के होंगे, पहला भी 90 और दूसरा वाला भी 90, तो 90 प्लस 90 किसके इक्वल आएगा? 180 डिग्री के इक्वल आएगा। तो दोनों ही राइट एंगल होने चाहिए तो ही सप्लीमेंट्री हो सकते हैं, अदरवाइज नहीं हो सकते। क्लियर है बच्चों? देखो रौनक ने थोड़ी देर पहले वीडियो विजिबल किया था, तन्वी ने किया था, साहिल ने भी किया था, लेकिन अभी फिर से उन्होंने वीडियो हाइड कर दिया है। गलत बात है बेटा, मैं क्लास से आउट कर दूंगा, मेरे को गुस्सा मत दिलाया करो आप लोग। सभी अपना अपना वीडियो विजिबल करो वापस। तो ये बात समझ में आएगी कि थम्स अप करो। वीडियो में मेरे को थंब दिखना चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में थंब कर दो। वीडियो में करो ऐसे, यस। अब थर्ड ऑप्शन हमारे पास, दोनों ही अगर राइट एंगल है, क्या है बेटे? राइट एंगल है तो ये सप्लीमेंट्री हो जाएंगी। If both angles are right angle, then sum क्या है बेटे? 90 plus 90 यानी 180। यहाँ पे लिख दो these angles can be, या will भी लिख दो, can का क्या मतलब है? will be supplement। ये वाली सप्लीमेंट्री होगी बिकॉज़ इनका सम कितना आ रहा है? 180 डिग्री आ रहा है। क्लियर है बच्चों? तो बेटा जिनका सम 180 आ जाए वो तो सप्लीमेंट्री होंगे, और जिनका सम 180 नहीं आएगा वो सप्लीमेंट्री नहीं होंगे। क्लियर है? जिन बच्चों को समझ में आया थम्स अप करके बताओ जल्दी से। इसका स्क्रीनशॉट लो, नोट करने में टाइम लगता है बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, नोट करने का टाइम नहीं मिलेगा। अब है क्वेश्चन नंबर 8। 8 क्वेश्चन में क्या है बच्चे देखते हैं। Angle is greater than 45 and its complement angle greater than 45 or equal to 45 or less than 45। बेटे यहाँ पे देखो 8 क्वेश्चन। if an angle is greater than 45 degree, then its value is equal to 45 से ज्यादा कोई भी वैल्यू ले लो आप अपनी मर्जी से। बताओ कितनी ले? कमेंट करके बताओ कितनी वैल्यू ले। ये जो एंगल है ना वो 45 से बड़ा है, अब उससे ज्यादा कोई भी वैल्यू ले लो आप। फाइव लेनी है, बड़ी लेनी है, ज्यादा लेनी है, ग्रेटर देन लेनी है। तो मान लो मैंने इसमें 50 ले ली, ठीक है।
यहाँ पे लिखना माना है तो लेट लिखना, लेट 50 डिग्री कितनी है 50 डिग्री। सो इट्स कॉम्प्लीमेंट्री क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट्री कब करवाए थे, कॉम्प्लीमेंट्री के लिए किस में से माइनस करोगे 90 में से जो है वो माइनस कर दो, कितना आएगा 40 डिग्री आएगा। तो अब बताओ ये 40 डिग्री 45 से कम है या ज्यादा है, is less than 45, समझ गए। तो अगर 45 डिग्री से बड़ा कोई एंगल है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री 45 से छोटा आएगा, समझ गए बच्चों। जिनको समझ में आ गया थम्स अप करो। चलो एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं फिर आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। बताओ बेटा 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री कितना होगा, जल्दी बताओ, कमेंट करके बताओ जल्दी। पता चला ना। तो ये देखो ये वैल्यू 45 से क्या थी, ग्रेटर थी, तो ये वैल्यू 45 से क्या आएगी लेस देन, समझ गए। तो क्वेश्चन यही पूछ रहा था अगर कोई एंगल की वैल्यू 45 से ज्यादा है तो उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की वैल्यू 45 से ज्यादा होगी, कम होगी या फिर 45 के इक्वल होगी, बताओ। तो बताओ क्या होगी, लेस देन 45 आएगी। क्लियर बच्चों, तो मैंने वही लिखा है, if an angle is greater than 45 then its value can be 50 degree, so its complement रहेगा 40 degree is less than 45 degree। ठीक है बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 9, इसको एक बार मैं मिटाऊंगा क्योंकि मेरे पास 9th क्वेश्चन में फिगर भी है, तो इसके क्वेश्चन भी सोल्व करने में मेरे को पूरे बोर्ड की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। देखो एक फिगर ऐसे गिवन हमें, ये ए, यहाँ पे डी, यहाँ पे बी और ये है बच्चों सी और ये यहाँ पे जो है पॉइंट है इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इसका नाम ओ है। इस वाले एंगल की 5 के इक्वल है, ये 4 है, ये 1 है, ये 2 है, तो ये बच्चों 3 है। अब हमसे पूछा क्या है उसने, इज एंगल 1 एडजेसेंट एंगल 2। आप देखो 1 और 2 के बीच में कोई कॉमन साइड है क्या, है बेटा। देखो ये 1 बन रहा है और यहाँ पे 2 बन रहा है, इनके बीच में ये साइड कॉमन आ रही है OC OC। मैंने आपको एडजेसेंट एंगल की डेफिनेशन बता दी, जब भी कोई साइड कॉमन रहेगी 2 एंगल के बीच में तो एडजेसेंट होंगे वो, तो आप लिखोगे यस एंगल 1 एंड एंगल 2 आर एडजेसेंट एंगल्स। Because they have a common side
कॉमन साइड है वो एंगल 1 का वर्क भी करेगी और 2 के लिए भी वर्क करेगी। जब भी हमारे पास ऐसा होगा 2 एंगल्स में कोई साइड कॉमन आएगी तो वो दोनों एंगल कैसे होंगे, एडजेसेंट एंगल। सभी को समझ में आया तो थम्स अप कर दो। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी। चलो सेकंड और करवा लेते हैं, एक साथ ही ले लेना। सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा बच्चे, इज एंगल AOC एडजेसेंट टू AOE। इज एंगल AOC एडजेसेंट टू एंगल AOE। तो AOC कहाँ है, AOC मतलब ये वाला है, AOE मतलब ये वाला है पूरा। तो ये AO है ना, इसमें भी आ रही है और इस पूरे में भी आ रही है, ये भी एडजेसेंट हो गए। यहाँ से ही देख लो ना आप खुद ही, AO यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो ये दोनों कैसे एंगल है, एडजेसेंट है। यहाँ लिख दो यस, एंगल AOC and angle AOE are adjacent angle. Because AO is a common side. Because they have a common side AO। वैसे समझ लो डायग्राम में उसने बोला था एक एंगल तो AOC और दूसरा एंगल बोला था AOE। ये कहाँ पे डायग्राम में देखो, AOC मतलब 1 की बात कर रहा है, AOC। फिर AOE मतलब ये पूरा बड़ा वाला एंगल। तो आप देखो ये जो लाइन है इस छोटे वाले में कम आ रही है और यही लाइन इस पूरे एंगल यानी कि AOE के अंदर भी काम आ रही है। AO यहाँ पे O AO है वो दोनों एंगल्स में ऐसा है, एक ही साइड दो एंगल का काम कर रही है, तो मतलब वो कॉमन साइड है। और जहां पे साइड कॉमन आ जाती है एंगल कैसे होते हैं, एडजेसेंट। वही मैंने लिखा है यस, एंगल AOC एंड एंगल AOE आर एडजेसेंट एंगल्स बिकॉज़ दे हैव ए कॉमन साइड AO। क्लियर है? कितने बजे को समझ में आया थम्स अप करके बताओ। ये सॉल्यूशन है बेटे, ऊपर क्वेश्चन है वो आपका। जिसको समझ में आएगा एक बार थम्स अप कर दे जल्दी से। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे, डू COE and angle EOD form a linear pair। सॉल्यूशन में क्या लिखोगे बेटे, ध्यान से देखना। लीनियर पेयर क्या होते थे बेटे, जैसे ये लाइन है, इस पर कोई पॉइंट है और ये लाइन बीच में आ जाए तो ऐसे दो एंगल बनेंगे, वो लीनियर पेयर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे किसका नाम लिया, COE। कहां पे बेटे, COE मतलब एंगल 2 की बात कर रहा है। फिर EOD बिल्कुल सही बात है बेटे, पूरी सीधी लाइन पे है। यहाँ पे C है, फिर इसमें से एक लाइन निकली हुई है E और इधर है बच्चे D। अब बेटा एक 2 की बात कर रहा है और दूसरा इस EOD की बात कर रहा है। अब आराम से समझ लो,
एक तो COE की बात कर रहे हैं, मैंने इसमें से इन दोनों लाइनों को हटा के अलग से निकाल दिया, CD ये लाइन है, फिर ये OE ये लाइन है, इसको हटा दे थोड़ी देर के लिए, मैं समझने के लिए क्या मैंने अलग ही। अब आप इनको आराम से समझ सकते हो, ये एंगल 2 है और ये पूरे एंगल यहाँ पे एक पार्ट थीटा 4 का मतलब पूरा एंगल 3 और 4 को ऐड करने पर आता है, तो हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ ये देखना है EOD हमारा एंगल है पूरा। तो बेटे इसका और इसका सम 180 आएगा कि नहीं? बिल्कुल आएगा, बिकॉज़ ये सीधी लाइन पर बने हैं। बेटा मैंने इसका मुंह ऊपर रखा था, उसमें मुंह नीचे साइड में होगा तो क्या फर्क पड़ता है तो स्ट्रेट लाइन पर ही। तो आप क्या कहोगे? यस, एंगल COE and angle EOD are linear pair because CD is a straight line, ठीक है, बिकॉज ये CD जो है ना कैसी लाइन है? स्ट्रेट लाइन है, और हम जानते हैं स्ट्रेट लाइन पर अगर टू एंगल बन गए एक ही तरफ तो क्या होते हैं? लीनियर पेयर होते हैं। बात समझ में आई कि नहीं? थम्स अप करके बताओ। Are BOD and DOA supplementary? Are BOD and DOA are supplementary? सप्लीमेंट्री के लिए सम 180 आना चाहिए ना। तो पहले देखो ये एंगल है कहां पे? BOD मतलब ये 4 वाले की बात कर रहे हैं। फिर BOA मतलब 5 वाले की बात कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, ये सीधी लाइन है AB, देखो ऐसे AB, इस पर यहाँ पे O है और ये लाइन आ रही है D। तो एक तो इस 4 की बात कर रहा है, एक इस 5 की बात कर रहा है, दोनों का सम 180 आएगा बिकॉज़ ये स्ट्रेट लाइन है AB। समझ गए बेटा? तो आप कहोगे यस, एंगल BOD एंड एंगल DOA यानी कि 5 वाला आर सप्लीमेंट्री बिकॉज़ एंगल BOD प्लस एंगल DOA इज इक्वल टू 180 डिग्री। और क्या कारण है बेटे? लीनियर पेयर है। क्या है? और हमें पता है लीनियर पेयर का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो ये स्ट्रेट लाइन है AB और इस पर एक एंगल इधर बन रहा है, दूसरा इधर बन रहा है, तो दोनों का सम कितना है? 180। तो ये लीनियर पेयर है। और हमें तो सप्लीमेंट्री बताना था, है या नहीं? तो सप्लीमेंट्री के लिए कैसे भी एंगल हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ उनका सम कितना आना चाहिए? 180 आना चाहिए। और सम 180 आ रहा है लीनियर पेयर के, तो ये क्या हो गए? सप्लीमेंट्री। तो फोर्थ ऑप्शन सभी को समझ में आया कि नहीं? तब सब तक बताओ। तो ऑप्शन है फिफ्थ वाला, इज एंगल 1 वर्टिकली अपोजिट टू एंगल 4। ये सॉल्यूशन था। is angle 1 is vertically opposite angle of angle 4। ध्यान से देखते हैं, एंगल 1 की तरह बेटे यहाँ पे है, 4 इसके अपोजिट साइड में बिल्कुल अपोजिट एंगल है। तो आप लिखोगे यस, एंगल 1 is vertically opposite angle of angle 4। क्यों है बेटा? Because AB and CD are
इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है बच्चों, एंड एंगल 1 where angle 1 and angle 4 does not have any common side। ठीक है बच्चों, हमने पूछा जाना था जब टू लाइन इंटरसेक्ट करती है और उनमें जो एंगल बनते हैं जिनके अंदर कोई कॉमन साइड ना हो वो वर्टिकली अपोजिट होते हैं। डेफिनेशन को ध्यान से देखना। तो बेटे ये एंगल 4 बन रहा है, इसकी दोनों साइड एक है OD और एक है OB। ये देखो O है, OD और OB। दूसरे उधर 1 बन रहा है जिसकी साइड है AO और OC। और देख रहे हो कोई भी साइड कॉमन नहीं है, उसकी दोनों साइड अलग है, इसकी दोनों साइड अलग है। तो कैसे एंगल है? वर्टिकली अपोजिट एंगल है। जिन बच्चों को याद है डेफिनेशन वो तुरंत समझ गए होंगे। तो जिनको समझ में आया थम्स अप करो जल्दी से। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो बेटा कर रहे हैं लास्ट क्वेश्चन इसका, व्हाट इज द वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑफ 5। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटे, मैं इसको मिटा रहा हूं 6 ऑप्शन के लिए। वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑफ एंगल 5। बहुत आसान है बेटे, एंगल 5 का नाम है बेटे वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑफ एंगल 5 इज इक्वल टू, ये 5 है, इसके सामने बताया ये पूरा एंगल, इसका नाम है COB। ये O है तो COB, या 2 + 3 लिख दो या फिर लिखो COB, एंगल COB। ये वाला बात समझ में आए कि नहीं? थम्स अप करके बताओ। फाइव के सामने देखो 2 + 3 दोनों आ रहे हैं ना, लेकिन उसका नेम एक वन टाइम लिख रहे हैं तो पूरे नाम लिख दो COB। क्लियर है बच्चों? अगर क्लियर है तो यस टाइप करो या फिर क्लियर टाइप करो जल्दी से। वेरी गुड। तो बेटा अब आपको हम कुछ होमवर्क दे देते हैं, वो आप घर से करके लाना, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12, 13, 14 सारे क्वेश्चन कर लेना 13 तक, 14 में कल करवा दूंगा आपको, ठीक है बच्चों? लिख लो, अगर किसी पास बुक नहीं है तो उसको दिक्कत आएगी तो मैं क्वेश्चन राइट करवा देता हूँ बेटा होमवर्क में। क्वेश्चन नंबर 10 होमवर्क में क्या है बेटे? आपको एक डायग्राम दिया है, ठीक है? इसमें एंगल दिए हैं, ये है 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे। अब इसमें आपको बताना है पहला वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन कौन से हैं, दूसरा बताना है बेटे इसमें लीनियर पेयर कौन कौन से हैं, ठीक है? जो भी है सभी पॉसिबल लिख देना इसमें, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 11th,
VOA का मतलब समझते हो, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। एक डायग्राम ये है, ये 1 है, ये 2 है, तो हमें बताना है y एंगल 1 एंड एंगल 2 आर एडजेसेंट। ये दोनों एडजेसेंट क्यों है, ये रीजन बताना, तो एक लाइन का आंसर इसका आराम से लिखोगे, क्या है वो तुम बताना। ठीक है बच्चों, इसका नेम दे देना ताकि आपको लाइन का नाम बताने में दिक्कत ना आए। ठीक है, इन दोनों में कोई कॉमन साइड दिख रही है क्या, है तो वही लिखनी है इसमें, तो आपका आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चे, एक्स वाई जेड की वैल्यू बतानी है, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। तो 2 डायग्राम है आपके पास, एक तो ऐसा है, इसके अंदर यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, यहाँ पे z है, तो ये बच्चे 55 डिग्री। सेकंड डायग्राम ये है बच्चों, मैं इसको मिटाऊंगा, ऐसे लाइन है, फिर ऊपर 2 एंगल है, और बेटे ये लाइन सीधी जा रही है आगे, ये x, ये y, ये z, ये 40 डिग्री और ये 25 डिग्री। x y z की वैल्यू बतानी, और 14 क्वेश्चन 13 14 कल करवा देंगे। ये 3 क्वेश्चन करके ले आना आप घर से, इसका डायग्राम मैं साइड में बना देता हूं अगर तुमने नहीं बनाया तो। वाले डायग्राम है। तो जो आज की वीडियो में इतना ही काफी है, मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अच्छे से पढ़ाई करना और जो होमवर्क दिया कंप्लीट रखना। ठीक है बच्चों, बाय।